मादा पक्षी चिड़िया ने सोचा कि वह फल को उस छेद में ठूंस देगी, लेकिन जैसे ही उसने फल अंदर डाला वह गायब हो गया। जरा भी अटका नहीं। उसे बड़ा अजीब लगा, ये क्या हो रहा है। फिर उसने अपने साथियों को बुलाया, सब मिलकर कोशिश करने लगे। सोचा कि सारे छेद भर देंगे, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगा जैसे बहुत कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। असल में उस लकड़ी की दीवार के पीछे एक खाली जगह, खोखला हिस्सा था। जो भी फल अंदर जाते वे पीछे गिरकर जमा हो जाते थे। जब चिड़िया को सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वह रोने लगी, मेरे फल वापस दो। फिर उसने सोचा पेड़ों में फल ठूंसना ज्यादा भरोसेमंद है, दीवार में नहीं। तभी एक और पक्षी लकड़ी ठोकने वाला यानी वुडपेकर आया और पेड़ में छेद करके फल भरने लगा। उसे यह काम बहुत मजेदार लग रहा था। वह लगातार ठोकता ही जा रहा था। इधर उसके साथी बाकी जगहों को जल्दी जल्दी भर चुके थे। जब उसने देखा तो बोला, इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया? और फिर चोरी से फल लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाकी पक्षियों ने मना कर दिया, हम अपने फल तुम्हें नहीं देंगे। आखिरकार जब और जगह नहीं बची तो वुडपेकर ने अपने काम को खत्म किया। लेकिन इससे भी ज्यादा अद्भुत एक और जीव है, चींटियां, खासकर रेगिस्तान में रहने वाली हनी पॉट चींटियां। वहाँ इतनी गर्मी होती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। इन चींटियों में कुछ खास मजदूर चींटियां खुद को भंडार बना लेती हैं। वे बाकी चींटियों से फूलों का रस, नेक्टर लेती रहती हैं और धीरे धीरे उनका पेट इतना भर जाता है कि वे छोटे अंगूर की तरह लटकने लगती हैं। इन्हें हनी पॉट एंट कहा जाता है। उनका काम सिर्फ एक ही होता है, रस को जमा करना, ताकि जब सूखा पड़े तो पूरी कॉलोनी जिंदा रह सके। समय के साथ रानी चींटी लाखों नए बच्चे पैदा करती है, जिनमें कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं। इनका काम होता है नई जगह जाकर नई कॉलोनी बनाना, लेकिन वे तुरंत नहीं जा सकती क्योंकि जमीन सूखी होती है। जैसे ही बारिश होती है और मिट्टी नरम होती है, वे उड़कर नई जगह खोजने निकल जाती हैं। जब फूल सूख जाते हैं तो हनी पॉट चींटियां अपने शरीर में जमा रस वापस दूसरों को देती है, ताकि सब जीवित रह सके। लेकिन जैसे जैसे नई पंखों वाली चींटियां बढ़ती हैं, उनका बोझ भी बढ़ जाता है। आखिरकार बारिश आती है, धरती को जीवन मिलता है और यही मौका होता है पंखों वाली चींटियों के लिए। वे उड़कर नई दुनिया बनाने निकल पड़ती है। इस पूरी कहानी से एक गहरी बात समझ आती है, संग्रह, स्टोर करना का असली मतलब सिर्फ भरना नहीं है। सच्ची सुरक्षा यह नहीं कि हम हर खाली जगह को भर दें, बल्कि यह विश्वास होना चाहिए कि जीवन हमेशा चक्र में चलता है। संग्रह इसलिए है ताकि हम उसे साझा कर सकें। त्याग, सैक्रिफाइस ही असल में सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस को जन्म देता है। और सच्ची पूर्णता, परफेक्शन, यह नहीं कि सब कुछ भर दिया जाए, बल्कि यह है कि हम अधूरेपन को भी स्वीकार करना सीखें।